अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद जावेद अली एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर टैब बिल्डर्स में फैज़ रेजिडेंसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और उस कंस्ट्रक्शन की मैनेजमेंट सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो देखने का मौका मिल रहा है। और इसकी कंस्ट्रक्शन में मैं तकरीबन शुरू से ही हूँ, इसकी डिगिंग से लेकर और अब तक की जो भी प्रोग्रेस है यहाँ तक। क्वालिफ़िकेशन के हवाले से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीटेक ऑनर्स किया हुआ है और प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैंने अपना स्टार्ट लिया था इमारत पाकिस्तान से। इमारत पाकिस्तान का नाम आपने सुना होगा, किसी जो है वो उसका मोहताज नहीं है। इसके अलावा आइकॉन टावर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और लक्की वन कौन नहीं जानता। लक्की वन के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, लक्की वन शॉपिंग मॉल हाइपर स्टार। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का मौका मिला है। और उसके बाद 2015 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अच्छी बाहर की, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह रियाद में। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो ट्रेन का और बीआरटी का, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल काम करने का मौका मिला। और उसमें अमेरिकन कंपनी थी पार्सन्स और 2 फ्रांस की बड़ी कंपनियां थी इजीस और सिस्ट्रा। इनका तीनों का जॉइंट वेंचर था। तो इनके पास ये प्रोजेक्ट था, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। टैब बिल्डर्स में फिर मैं आया हूँ तकरीबन 2021 में, सऊदी अरब से मैं आ गया था। तो तब से फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह टैब वालों के साथ हूँ, टैब बिल्डर्स के साथ हूँ, इसी प्रोजेक्ट पे हूँ। तो ये प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये भी हाई राइज बिल्डिंग ही है। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है उस तरह की जो है वो टेक्नोलॉजीज़ तो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि तकरीबन क्वालिटीज़ वाइज मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह हम वहाँ पे वर्क करते थे तो सारी चीज़ें कंक्रीटिंग हो गई, स्टील हो गया, तो मेथड वही है तकरीबन। तो उससे रिलेटेड मैं ये कह सकता हूँ कि क्वालिटी वाइज हम इस प्रोजेक्ट को उन्हीं प्रोजेक्ट की तरह लेके चल रहे हैं कि जिस तरह मैं साबिका प्रोजेक्ट पे काम कर आया हूँ। तो जावेद साहब, मतलब किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया? डेफिनेटली जब आप एक इतने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करके निकले होंगे तो मार्केट में आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉल करेंगी कि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो टैब बिल्डर्स, वाई टैब बिल्डर्स? ये मेरे लिए वाकई में एक मतलब अजीब बात थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे और इतने मतलब बड़ी कंपनियों में से आकर के फिर एक बिल्डर के साथ, मैंने कभी बिल्डर के साथ काम नहीं किया। यहाँ आके मैंने प्रोजेक्ट देखा, इसको स्टडी किया, तो एक तो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के जो बिल्डर हैं, ऑनर हैं, उनका अखलाक, उनके मामलात, उनकी डीलिंग, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन से मुझे कह दिया था और अब तक अभी भी वो यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ में क्वालिटी के हवाले से, मटेरियल के हवाले से हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ें देखी उनकी, तो बिल्डर लोग कह देते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ कहा बल्कि हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे हमने उनसे क्वालिटी के हवाले से, मटेरियल के हवाले से जो जो चीज़ें मांगी, उन्होंने हमारे को वही चीज़ प्रोवाइड की। और जो एज़ पर रिक्वायरमेंट मटेरियल हमें चाहिए होता है, तो किसी भी चीज़ में उन्होंने अभी तक मतलब नहीं कहा कि इसमें आप ऐसा कर लें। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के साथ रहना चाहिए। यहाँ के ऑनर्स बड़े ऑनेस्ट हैं और ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा मयारी एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जावेद साहब, आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि क्वालिटी, डेफिनेटली जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी बहुत ही वास्ट टर्मिनोलॉजी है। तो इस टर्मिनोलॉजी के अंदर आप इसको कैसे पोजीशन करेंगे स्टेज वाइज कि क्वालिटी में अगर आप बात करें तो क्या लोकेशन की क्वालिटी, फिर लोकेशन की क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फिर आप बोलेंगे लैंड की क्वालिटी, फिर लैंड की क्वालिटी के बाद लैंड में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी, फिर वो जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी। क्योंकि ज़बान से तो कोई भी बोल दे कि मेरा सरिया ये है, मेरी सीमेंट ये है और मेरी ज़मीन की क्वालिटी ये है, तो उसकी कोई ना कुछ टर्म्स होती होंगी कि जो आपको अश्योर करती हैं सामने बंदे को कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा आप रोशनी करें। अच्छा, इसके लिए मैं दोनों चीज़ें आपको वाज़ेह कर दूँ। क्वालिटी पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर दूँ ना, मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और ना आगे होगा। तो मटेरियल के हवाले से मैंने जैसा आपके साथ जिक्र किया था कि कंक्रीट हो गई। अभी स्ट्रक्चर में 2-3 कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्टील और एक कंक्रीट। तो बाकायदा स्टील की जो है वो टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही हम स्टील यूज़ करते हैं। तो जो ग्रेड हमें जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने, कंसल्टेंट ने दिया है और कंक्रीट का जो ग्रेड दिया हम वो यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो हर तरह से ब्लॉक, इवन के अभी हम ब्लॉक मैसनरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिए।
तो ब्लॉक का भी हम टेस्ट करवाते हैं। ब्लॉक की भी हम जो है वो 600 PSI 800 PSI का जो है वो ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी भी हम टेस्टिंग करवाते हैं। अगर ब्लॉक स्ट्रेंथ पे पूरा उतरता है तो हम आगे उसको यूज़ करते हैं हम, अदरवाइज़ हम उसको हम रिजेक्ट करके ब्लॉक वापस करवा देते हैं। ये एक मतलब ब्लॉक का एक आइटम है, कंक्रीट का आइटम है, स्टील का आइटम है। बाकी रहा लोकेशन का प्रोजेक्ट के हवाले से, इस हवाले से भी मैंने एक वर्किंग की है। ज़ाहिर है खैर मुझे इसमें इतनी नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट के हवाले से, लेकिन मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरे प्रोजेक्ट के हवाले से एक कंपेयर किया शुरू में आकर के। जब मैंने इसकी ड्राइंग देखी, एक तो माशाल्लाह से ये बड़ा कुशादा और लग्जरी, सिर्फ फ्लैट्स के हवाले से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि पूरे कवर्ड एरिया के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जितने फ्लैट इसमें आ सकते थे, इसमें मज़ीद भी फ्लैट आ सकते थे। तो इसमें डिज़ाइनर ने काफ़ी मतलब लग्जरी फ्लैट दे दिए, बीच में एक पार्क दे दिए बड़ा, चारों तरफ से 20-20 फुट की ड्राइव वे है, काफ़ी कुशादा है ये। इसमें डब्बे बने हुए। जी हाँ, तो उसमें मैं खुद जो है वो पर्सनली गया, जाकर के मैंने जाके प्रोजेक्ट्स में देखा। अच्छा, मैंने दोनों चीज़ें देखी वहाँ पे जाकर के, एक तो लोकेशन भी और मैंने विज़िट किया कि क्वालिटी भी देखूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ कोई दूसरे लोग भी जो है वो उस तरह का मेयार बरकरार रखने के नहीं रखने। तो मुझे एक तो वो अंदर जब गया तो एक घुटन सी महसूस हुई ना, कि वो मतलब छोटे छोटे से कमरे बने हुए 9-9 फुट के और 8x9 के, 9x10 के, और कोई स्पेस नहीं है, कोई ओपनिंग्स नहीं है, और पूरे एरिया को कवर्ड किया हुआ है, रूम बनाए हुए हैं, फ्लैट बनाए हुए हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, मैं खुद हैरत में था कि हम इतनी जगह है कि एक टावर और आ सकता था इसके अंदर। तो लेकिन ये कि डिज़ाइन इतना अच्छा है माशाल्लाह से कि इसमें मतलब ये लोगों को उस वक्त पता चलेगा जब ये लोग आ जाएंगे। तो अभी तो शायद लोग ये सोचें, शायद दूसरे अगर प्रोजेक्ट से कंपेयर करें कि एक्सपेंस भी है 2-4-5 लाख रुपए, लेकिन जो लोग रहेंगे यहाँ पे उनको उस वक्त आइडिया होगा कि हाँ भाई ये बड़ा कुशादा और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं है। तो ये चीज़ भी मैंने देखी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं वो आगे हैं काफ़ी ना, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जबकि ये सेक्टर 4A सरजानी का VIP सेक्टर है, तो बड़ी अच्छी लोकेशन पर है। ये भी मुझे अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो कंस्ट्रक्शन के अलावा प्रोजेक्ट से ये चीज़ें भी मुझे बड़ी मतलब अच्छी लगी। मैंने एक बात ये नोट की है कि हमारे जो रूम के साइज नॉर्मल स्टैंडर्ड आप देखें तो कि रूम जो बिल्डर दे रहा होता है इस कैटेगरी के फ्लैट्स के 3 बेडरूम या 4 बेडरूम वालों के, तो उसमें क्लेम तो उसका कुछ और होता है, लेकिन आप जाकर देखेंगे तो 9x10, 8x10, 8x8, 8x9 ये साइज है। आपका जो साइज़ है वो आप क्या दे रहे हैं स्टैंडर्ड? तो हमने जो साइज़, हमें जो आर्किटेक्ट ने दिया हुआ है साइज़, मिसाल के तौर पे 12x10, 12x10.5, 12.5x11, जिस साइज़ का रूम दिया हुआ है एज़ पर एग्जीक्यूशन भी साइट पर बिल्कुल एज़ पर ड्राइंग ही है। तो इस हवाले से ये कि ज़ाहिर है कमरों के जो है वो साइज़ हैं, रूम हैं, वो भी एज़ पर ड्राइंग ही हैं, 12, 10.5, 12.5। बाकी जो कॉरिडोर का साइज़ हो गया, स्टेयर्स साइज़ हो गया, बालकनी साइज़ हो गया, इसके अलावा 2 टावर के बीच में आप कितना स्पेस दे रहे हैं, इसका थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा, 2 टावर के बीच में जो स्पेस है हमारा, बीच में जो पार्क का स्पेस है हमारा, वो तकरीबन 84 जो है वो फिट है, वो 84/72। ये तकरीबन 800 गज हो गया। नहीं, ये तकरीबन, जी हाँ। तो इस एरिया में जो है वो पार्क मतलब दिया हुआ है ना, और ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी जगह है ये। जबकि आप समझते हैं कि इसमें एक टावर आराम से खड़ा हो सकता था, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ किसको मिलेगी? ज़ाहिर है जो यहाँ पे रहेंगे उनको मिलेगी। और लिफ्ट साइज़ और कॉरिडोर साइज़ इसके बारे में तो लिफ्ट का साइज़ भी यहाँ पे बड़ा अच्छा है, 12 फुट बाई 6 फुट और 12 फुट बाई 8 फुट ये साइज़ है। हालांकि नॉर्मली जो है वो 9x3 का, 9x6 का साइज़ होता है, लेकिन लिफ्टों के साइज़ भी माशाल्लाह यहाँ पे बड़े अच्छे हैं। और स्टेयर केस माशाल्लाह बड़ी हैं यहाँ पे, 5-5 फुट की स्टेयर्स हैं यहाँ पे, और उसके स्टेप भी बड़े अच्छे हैं। मतलब हर तरह से जो डिज़ाइन किया है ना, जिसने डिज़ाइनर ने बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, और हर चीज़ को मैनेज करते हुए, स्टेयर्स हो गई, लिफ्ट हो गई। आप डिज़ाइनर को हाईलाइट करेंगे, डिज़ाइनर जो आपके साथ हो? तो ये जितने भी कंसल्टेंट्स हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल के, प्लम्बिंग के, बाकायदा पूरी एक टीम है हमारे साथ। सारे प्रोफेशनल, हाईटेक प्रोफेशनल? जी हाँ, बिल्कुल। प्लम्बिंग एक टीम है, एक कंसल्टेंट है हमारे NA ग्रुप, वो इसको मतलब उन्होंने डिज़ाइन किया है। इलेक्ट्रिकल वर्क हाईटेक इंजीनियरिंग ने डिज़ाइन किया, उनका भी बड़ा नाम है, वो कंसल्टेंट है हमारे।
और स्ट्रक्चर इंजीनियर के इम्पैक्ट वाले जो है वो हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है, वो कंसल्टेंट हैं। और आर्किटेक्ट के जो है वो कंबाइंड एसोसिएट्स हैं, उन्होंने जो है वो आर्किटेक्ट वर्क किया है, इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये सारी टीम है माशाल्लाह से हमारी, और इनका बड़ा नाम है, सब जानते हैं उनको माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ लक्की वन को जो देख रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, नासिर अजीज़ साहब, जो वो लक्की वन के एडवाइज़र हैं। तो वो भी हमारे साथ शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब अटैच थे, अब अभी भी हैं, लेकिन अब कुछ कम है। वो भी इस प्रोजेक्ट्स को मतलब देखते हैं, नासिर अजीज़ साहब जो अभी लक्की वन के एडवाइज़र हैं। और शायद एक और साहब भी जिनका एनईडी से ताल्लुक़ है वो, जी, नसीम साहब हैं, वो आईबीए में होते हैं, आईबीए के कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर हैं वो, और वो भी हमारे साथ अटैच्ड हैं हमारी टीम के अंदर। तो वो भी इस प्रोजेक्ट्स को मतलब देखते हैं, सारी चीज़ें हम उनके साथ भी डील करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें क्वालिटी अश्योरेंस की, तो एक चीज़ है, मैं आपको बोलूं कि ये चीज़ क्वालिटी वाइज बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी अश्योरिटी का भी कोई पैरामीटर होता है। इस तरह ज़मीन की अश्योरिटी होगी क्वालिटी की, जिसको शायद आप सॉइल टेस्टिंग कहते हैं, या फिर आप मटेरियल जो आपके लग रहा होता है उसकी भी एक क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। तो उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि वो क्या हमारे पास। देखिए, क्वालिटी की एश्योरेंस के हवाले से तो आपको पता है कि टेस्टिंग ही होती है एक मटेरियल के हवाले से, और बाकी ज़मीन की या किसी भी चीज़ की तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या वो टेस्टिंग वो बताएं कि हमने किया है, कि हमने किन किन टेस्ट को प्रोसेस किया है, और कौन कौन से टेस्ट हैं जिसकी सर्टिफिकेशन हमारे पास इन हैंड मौजूद है? जी, सॉइल प्रोफाइल होता है सबसे पहले तो, जब डिज़ाइन होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसकी सॉइल प्रोफाइल बनती है, तो वो हमने करवाई। तो उसके बगैर तो डिज़ाइन बनता ही नहीं है ना। पहले ज़मीन को चेक किया जाता है कि मतलब क्या है, कितनी डेप्थ में हमें फाउंडेशन करनी है, उसकी फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर राफ्ट होनी चाहिए, आइसोलेटेड फाउंडेशन होनी चाहिए, पाइलिंग वर्क होना चाहिए। तो ये सारी सॉइल प्रोफाइल के ऊपर ही ज़ाहिर सी बात है डिज़ाइन होता है ना। तो फिर ये हाई राइज बिल्डिंग है, अब यहाँ पे अर्थक्वेक का भी एक फैक्टर होता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो है वो सॉइल टेस्ट की होती है, उसके बाद ही डिज़ाइन बनता है। तो सॉइल टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हुई भी है, उसी के बाद फिर यहाँ पे डिज़ाइन बना है, स्ट्रक्चर जो वर्क हुआ है। तो उसके अलावा आप आ जाएँ, फिर बाकी चीज़ें आ जाती हैं कंक्रीट के हवाले से। कंक्रीट को हम कैसे अश्योर करें, तो कंक्रीट के बाकायदा हम सिलेंडर बनाते हैं, और उनको फिर 7 दिन के बाद, 28 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है। तो उसकी भी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो अब बता देती है कि हाँ जी कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है। तो जो हमारे को कंसल्टेंट ने दिए है कि इतनी PSI की होनी चाहिए, 5000 की, 6000 की, तो वो हमारे सिलेंडर टेस्ट से पता चल जाता है कि हाँ जी हमारी क्वालिटी जो है वो सही जा रही है। आप टेस्ट कहाँ से कराते हैं? हम जियो टेक्निकल से करवाते हैं टेस्ट, और सिलेंडर सारे वहीं जाते हैं। और स्टील की भी क्वालिटी की एश्योरेंस हम करते हैं। जब स्टील आता है साइट के ऊपर, तो उसकी टेस्टिंग होती है, हम उसके सैंपल लेते हैं, हम NED जाते हैं, NED में हम दे देते हैं। तो फिर वो हमें टेस्ट करके बता देते हैं कि भाई आपका स्टील जो है वो इस क्वालिटी का है, इतने ग्रेड का है, तो फिर हम स्टील यूज़ करते हैं। तो ये एश्योरेंस है हमारे पास, NED से हम टेस्टिंग कराते हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स के पास से नए नए नाम सुनने के मिलते हैं कि फ़लाँ स्टील वाला है, फ़लाँ सीमेंट वाला, फ़लाँ कंक्रीट वाला। तो बेसिकली क्या हम लोग भी उसी पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं? हमारे पास ऐसे नोन नाम ऑन बोर्ड हैं कि जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में इस्टेब्लिश है, अगर हम क्वालिटी ऑफ द मटेरियल की बात करें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी चीज़ को हम प्रोफेशनल बंदे से ही और बड़ी अच्छी, जैसे स्टील की बात आप कर लेना, तो स्टील के हवाले से देखें यहाँ पे बड़े 2-3 नाम हैं। अमरेली स्टील हो गया, फैज़ान स्टील हो गया। बल्कि शुरू में तो हमारे को बड़ा मसला हुआ था, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारी जो राफ्ट का स्टील था वो 72 ग्रेड का था। ठीक है, नॉर्मली जो स्टील मिल बनाती हैं वो 60 ग्रेड तक स्टील बनाती हैं। 72 ग्रेड का स्टील आपको नहीं मिलता था, हमें नहीं मिलता था हर स्टील में से। तो ये 2 ही बनाती थी, एक अमरेली बनाती थी और एक फैज़ान बनाती थी। तो हम इन्हीं से स्टील फिर ले रहे थे। तो 72 ग्रेड का अब दूसरे मतलब मिल्स भी बना रही हैं, तो लेकिन उस वक्त हमें प्रॉब्लम थी। तो ये बड़ा नाम है, अमरेली को कौन नहीं जानता, फैज़ान स्टील को कौन नहीं जानता, तो इनसे हम स्टील ले रहे हैं। जी, कंक्रीट के हवाले से अब जैसे ज़ाहिर है सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंक्रीट के अंदर सीमेंट का, और उसके बाद फिर एग्रीगेट्स का। तो एग्रीगेट्स भी जो है वो हम सबसे अच्छी वाली इस्तेमाल करते हैं। इवन के जब हम रेडीमिक्स मंगवाते हैं तो उनको हम बाकायदा तौर पर बोलते हैं
क्योंकि हमारा मिक्स डिज़ाइन बना हुआ है और उस मिक्स डिज़ाइन के अंदर हमने जो सबसे अच्छा एग्रीगेट्स था, जैसे सबको पता है नूरियाबाद का जो एग्रीगेट्स होता है बड़ा अच्छा होता है, मिक्स जो होता है वो, तो मिक्स डिज़ाइन में हमारा वही बना हुआ है। और हम इनको भी यही कहते हैं जिनसे हम रेडी मिक्स वालों से कि वही एग्रीगेट इस्तेमाल करें, और सीमेंट जो है वो हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम कानूनी पेचीदगी की बात करें तो नॉर्मली जो ज़मीन की नौइयत होती है, मुख्तलिफ नौइयत की ज़मीनें होती हैं जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जिस तरह FL टर्म्स हो गई, SB हो गई, SR हो गई और या कमर्शियल लैंड हो गई, तो उसके मुकाबले में ये जो FL लैंड है इसके अंदर क्या कोई आपको कानूनी पेचीदगियाँ और एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, या आप समझते हैं कि ये एक ऐसी सिक्योर एंटिटी है जो दूसरों से मुनफरिद है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा मैंने ख़ुद भी फेस की ये चीज़ें ना, कि आपने देखा होगा आमतौर पर जो बाहर प्रोजेक्ट चलते हैं, या आप घर ही ले लें, आप घर बनाते हैं या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट चलते हैं तो आ जाते हैं SBCA वाले, लाएँ जी आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ये दिखाएं आप तामीर कर रहे हैं, ये ड्राइंग है आपके पास, ये अप्रूवल है। तो अब चूँकि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखता हूँ तो कभी SBCA वाले आ रहे होते हैं, कभी KDA वाले आ रहे होते हैं, तो वो मांगते हैं हमसे कि भाई आपने ये कर लिया, आपने लाए प्लान सर्टिफिकेट है आपके पास ये अप्रूवल है, वो अप्रूवल है। चूँकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी अप्रूवल्स हैं, तो बस वो आते हैं, विज़िट करते हैं, हम दिखाते हैं उनको, फिर साइट के कंस्ट्रक्शन भी बाकायदा वो चेक करते हैं, SBCA वाले आते हैं, तो एज़ पर ड्राइंग काम हो रहा है, एज़ पर जो ड्राइंग में मटेरियल लिखा हुआ है वो यूज़ हो रहा है, वो बाकायदा के चेक करते हैं। तो चूँकि हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100% कोशिश करते हैं कि वही चीज़ें मतलब हम इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें उस तरह करें, और कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम फिर वो मुतमईन कर देते हैं उन लोगों को, आते हैं, विज़िट करते हैं, चेक करके चले जाते हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। SBCA वाले आते हैं, वो मुतमईन होके जाते हैं, KDA वाले आते हैं, वो मुतमईन होके जाते हैं, विज़िट करते हैं, चीज़ें देखते हैं, चले जाते हैं। अच्छा जावेद साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंप्लाइंसेस के हवाले से आती है, जिसको आप कहते हैं कि आप बाय लॉज को फॉलो कर रहे हैं और चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कराची में इस वक्त जब से नेस्ला टावर वाला हुआ था, तो उसके बाद से स्टेट बैंक और ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी क्लियर इंटीमेशन थी रेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स को कि अगर आप लोन भी बैंक सेक्शन कर रहा है तो 2012 के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ के हवाले से आप क्या है, आपकी राय क्या है इसको लेकर हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से? अच्छा, देखिए नेस्ला टावर वाला जो था मसला, वो तो आपको पता है, बल्कि पूरे कराची को पता है कि कोई ज़मीन के कोई इश्यूज़ थे। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था कि जब सारी अप्रूवल्स हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो एनवायरमेंटल हो, वो SBCA हो, वो KDA हो, तो अप्रूवल हमारे पास सारी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आगे कोई अप्रूवल तो है ही, साथ में मैं बाय लॉज की बात कर रहा हूँ कि जो बाय लॉज में नॉर्मली आपको जो जिस तरह का नक्शा अप्रूव होता है, जिस तरह नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बिल्डर क्या करते हैं कि नक्शे से हट के काम करते हैं, और फिर जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो SBCA उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली वो बाय लॉज से हट चुके होते हैं। बाय लॉज यानी लॉज से हट के उन्होंने काम किया होता है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2 टावर के बीच में इतनी जगह, हम चाहें तो तीसरा टावर खड़ा कर सकते हैं, या हम चाहें तो रूम में के साइड में डंडी मार सकते हैं, या लिफ्ट के साइड में डंडी मार सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या डिफाइन करेंगे कि हमारा आंसर जो है बाय लॉज को लेकर? अच्छा, अब तो ना हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया लॉक, क्योंकि अगर हमें ये करना होता तो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना तो उस वक्त हम कुछ सोचते कुछ करते कि चलो यार ये यहाँ पे हम कुछ बना लें, या इसको हम यहाँ पे 4 फ्लैट है तो थोड़ी सी हम इसको 5 फ्लैट कर लें, कमरों को छोटा करके। जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस वक्त तो पॉसिबल था, अब तो पॉसिबल नहीं है। अब तो हम माशाल्लाह से 5वीं, 4थी, 5वीं मंजिल पे जा रहे हैं, और एक टावर हम पूरा कंप्लीट लेके जा रहे हैं, और दूसरे टावर की जगह बची हुई है। तो अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी आप बाय लॉज 100% बिल्कुल। अब जो अप्रूव हुआ है SBCA से, जो मतलब उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं, और हमें उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो हम अपने आप को परेशान करेंगे। यानी आप कह रहे हैं हमारा क्लेम है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम डेफिनेटली बिल्कुल 100% हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी बायर हैं उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच जावेद साहब। हम गाहे बगाए आपको तंग करते रहेंगे और आपसे मुफीद इन्फॉर्मेशन मालूमात लेते रहेंगे बिल्कुल हम इसके प्रोजेक्ट के हवाले से। थैंक यू सो मच।